फिर कैलमन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, उसके अलावा फ्रेजाइल एक्स डिजीज। ठीक है, एक दो एक्स लिंक्ड डोमिनेंसी इसमें आ जाती है, दूसरा सीजीजी आ जाएगा। तीसरा जो फ्रेजाइल एक्स के साथ एमसीक्यूज है, सीटीजी वाला सीक्वेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, ये मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, जो इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो है फ्रेजाइल एक्स डिजीज, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ये। और जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो हमारे पास डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इस दोनों में डिफरेंस रखना है। और ये हम पहले भी एक दफा कर चुके हैं। तो ओवरऑल कौन सी होती है हमारे पास? डाउन। डाउन सिंड्रोम, वेरी गुड। ठीक है, तो जो इनहेरिटेड है वो फ्रेजाइल एक्स है, जेनेटिकली है जो वो डाउन है, और ओवरऑल हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डाउन सिंड्रोम की है। ठीक है, उसके बाद फ्रेजाइल एक्स। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें जो एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिजीजेस की एग्जांपल्स लिखी हुई है, हम कर चुके हैं। ठीक है, आप एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एमसीक्यू स्टार्ट करें करते हैं। ठीक है, कोई और किसी का क्वेश्चन है इस वक्त? एमसीक्यू स्टार्ट करें। चलो जी, पेज नंबर 295। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर है रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड? तो इसमें कौन सा है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, द कलर ब्लाइंडनेस पर्सन कॉन्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रीन एंड रेड। ग्रीन से रेड में क्या है? पहले क्या आता है? पहले आता है रेड। जो आप रेनबो बनाते हैं ना, उसमें पहले रेड आता है। तो पहले रेड आता है तो प्रोटोनोपिया, अगर रेड टू ग्रीन लिखा होगा। ठीक है, और अगर ग्रीन टू रेड लिखा होगा तो वो बाद में दूसरे नंबर पे आता है ग्रीन, तो उसमें लिख दो ग्रीन टू रेड ड्यूटरोनोपिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन्स इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, जो डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्वमेंट है वो ऑटोसोमल रिसेसिव की है। दूसरा, स्किप जनरेशंस किस में आती हैं? स्किप जनरेशंस किस में आ रही थी? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। और ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है? कंसेंजुअस मैरिजेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए डीएनए रिपेयर में ऑटोसोमल रिसेसिव। उसके बाद क्या है? फोर एक्स क्रोमोसोम मेल्स में उसको हम हेमीजाइगस कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आता है बाज दफा डिफरेंट तरीके से करके, लेकिन एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो हेमीजाइगस है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द मार्फन सिंड्रोम डिफेक्टिव प्रोटीन फिब्रिलिन होती है, और क्रोमोसोम कौन सा होता है मार्फन सिंड्रोम में? ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 14 था कि 15 तो नहीं था? 15 था। ठीक हो गया, सही है, 15 क्रोमोसोम। ठीक है, फिब्रिलिन एंड 15 क्रोमोसोम। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम में। सिक्स, द टर्नर सिंड्रोम कैरियोटाइप क्या है हमारे पास? 45X0। सेवेंथ, रिगार्डिंग द बार बॉडीज विच आर इनकरेक्ट। अच्छा, बार बॉडीज ये होती हैं, मैंने पहले भी एक दफा बताया था। इसके अंदर क्या होता है, अगर ये दो हमारे पास एक्स है ना, उसमें से एक एक्स बार बॉडी है। इनमें से एक बार बॉडी है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल फीमेल है उसके अंदर एक बार बॉडी आएगी। ठीक है, इसमें बताएं, इसमें बार बॉडी है कोई? नहीं, इसमें कोई बार बॉडी नहीं है, और ये टर्नर है। ठीक है, एब्सेंट बार बॉडीज इन द टर्नर सिंड्रोम। ठीक हो गया। उसके बाद क्लाइन फिल्टर अगर मैं लिखूं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है, ये हम लिखते हैं स्कैंटी बार बॉडीज। ठीक है, इसमें है तो इसके अंदर हम स्कैंटी बार बॉडी लिखते हैं। ठीक है,
तो एमसीक्यू जो आएंगे स्कैंटी बार बॉडी केस के साथ, अगर वन बार बॉडी में हमारे पास नॉर्मल फीमेल ना लिखा हो तो हम क्लाइन फिल्टर को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वन बार बॉडी में हमारे पास नॉर्मल फीमेल लिखा है तो आपने उसको प्रेफर करना है, ठीक है। तो स्कैंटी बार बॉडीज इन क्लाइन फिल्टर, टर्नर में कोई बार बॉडी नहीं है, और वन बार बॉडी जो है वो नॉर्मल फीमेल के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको बार बॉडीज के हिसाब से पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद क्लाइन फिल्टर, क्वेश्चन नंबर 8, क्लाइन फिल्टर कैरियोटाइप क्या है हमारे पास, 47XXY। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट कॉमन कंजंटल सिंड्रोम हमारे पास कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कौन सी है, क्लाइन फिल्टर। माइक ऑफ कीजिएगा डॉक्टर महनूर, आपका माइक जो है ना वो ऑन हो जाता है बार बार, टाइम भी देखें। अच्छा, तो क्या है कि क्लाइन फिल्टर के अंदर हमारे पास क्या है, सेक्स क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मेलिटी है मोस्ट कॉमन, दैट इज द क्लाइन फिल्टर। और वैसे जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर कंजेंटल सिंड्रोम है तो वो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी एमसीक्यूज में आती हैं, वो बताऊँ मुझे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, द फीमेल पेशेंट हैड एओर्टिक रूट डायलिटेशन अप टू 4 सेंटीमीटर, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन शो क्या कर रहा है, लेंस डिस्लोकेशन, माइटर वॉल लीफलेट डिफेक्ट है, सिस्टोलिक लीक के डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है वो हमारे पास फिब्रिलिन है, ठीक है। तो मार्फन सिंड्रोम में मैंने पहले भी बताया था एओर्टिक डायसेक्शन बहुत कॉमन होती है मार्फन सिंड्रोम में, ठीक है। तो एओर्टिक डायसेक्शन मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। मार्फन सिंड्रोम में आईज में लेंस डिस्लोकेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर क्रोमोसोम 15, फिब्रिलिन प्रोटीन, ये इन्वॉल्वमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11, द पेशेंट प्रेजेंट्स विद द कोरिया मेंटल रिटार्डेशन, द डिजीज हैज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो कोरिया किसके अंदर आती है, हंटिंगटन डिजीज जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, द टेक्निक वी यूज टू डिटेक्ट द अबनॉर्मेलिटी एंड माइक्रो डिलीशन इन क्रोमोसोम। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर किसी कोई चीज आपको फिशी लगेगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो फिश इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटी और माइक्रो डिलीशन, ठीक है। फिशी जो चीज लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द मार्फन सिंड्रोम जीन डिफेक्ट लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम 15। क्वेश्चन नंबर 14, द मेंटली रिटार्डेड 14-year-old boy has a microcephalic and low ear epicanthal folds, ठीक है। तो epicanthal folds, protuberance of the tongue, क्रोमोसोम एनालिसिस क्या है हमारे पास, ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, ठीक है। समझ आ रही है, ज्यादा स्पीड तो नहीं लग रही ना, ठीक है, समझ आ रही है साथ साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द पेशेंट विद द शॉर्ट स्टेचर वेब्ड नेक, तो ये कौन सी है, टर्नर, ठीक है। अब 45X0 नहीं लिखा हुआ, 44X0 लिखा हुआ है, तो फिर अब उसको ही चूज करने की ऑप्शन बचती है। वैसे टर्नर का आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट 45X0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वन बार बॉडी किसमें होती है, नॉर्मल फीमेल में, ठीक है। उसके बाद क्या है 18, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट। Question number 18. A low birth weight baby is born having the low line ears. अच्छा, low line ears, small jaw and prominent occiput. Prominent occiput किसका था, प्रोमिनेंट ऑसिपिट एडवर्ड, प्रिंस एडवर्ड का प्रोमिनेंट ऑसिपिट था। 19, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कौन सी है, क्लाइन फिल्टर, और कंजेंटल सिंड्रोम कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिसीज क्या है हमारे पास, मल्टीफैक्टोरियल होता है, ठीक है। डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक डिजीज के अंदर, वो मल्टीफैक्टोरियल होता है। 21, द बॉय विद नॉर्मल ट्रंक, ट्रक नहीं है ट्रंक है, ठीक है, विद शॉर्ट लिम्स, नॉन कंसेजुअस मैरिज बिटवीन द पेरेंट्स, तो क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। नॉर्मल ट्रंक है, शॉर्ट लिम्स है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन सी डिजीज होगी ये, किसी को अगर पता हो तो। नॉन कंसेंजुअस है ना, कंसेंजुअस मैरिज तो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। नहीं, सोचें, ऑटोसोमल डोमिनेंट में मैंने पढ़ाई है टर्नर, उसके लिम्स नहीं ठीक बने हुए,
लिम्स किस चीज से? एकॉन्ड्रोप्लेजिया, वेरी गुड डॉक्टर सादिया, वेरी गुड, दोनों सादिया जो है वो, ठीक है। अच्छा, एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ठीक है, इसमें ट्रंक का साइज नॉर्मल होता है, लिम्स जो है वो डिस प्रोपोर्शनेट जो है वो डेवलपमेंट होती है लिम्स की, ठीक है। हो सकता है एक लिम्ब ठीक हो, एक लिम्ब छोटा बना हो। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। 22 द सिस्टिक हाइग्रोमा टर्नर सिंड्रोम में मिलता है, और सिस्टिक हाइग्रोमा लिम्फ की प्रॉब्लम है, ठीक है, लिम्फ के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 23, अ चाइल्ड प्रेजेंटेड विद अ डार्क कलर नैपी, डार्क यूरिन एंड होमो ऑक्सीजनेज डेफिशिएंसी। तो एचओडी किसमें है? एचओडी एंग्री है, अल्कैप्टोन्यूरिया, ठीक है, एचओडी एंग्री, एचओडी है अल्कैप्टोन्यूरिया, ठीक है। 24 विच इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो इसमें आपको पता है कि रेटिनोब्लास्टोमा जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा रेटिनोब्लास्टोमा है, उसका भी जो है वो हमारे पास जो है वो कनेक्शन आता है विद द बोन डिसऑर्डर्स, ठीक है। वो इसलिए कनेक्शन आता है क्योंकि इसका जो जीन होता है RB1 जीन, वो बोन के साथ भी है, इसीलिए रेटिनोब्लास्टोमा में हम डेक्सा स्कैन भी करते हैं, ठीक है। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा के मल्टीपल इस तरह MCQs आते हैं। तो जो बोन के साथ इन्वॉल्वमेंट है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की, वो रेटिनोब्लास्टोमा की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द पेशेंट प्रेजेंट्स विद द कोरिया, मेंटल रिटार्डेशन एंड डिप्रेशन। तो कोरिया किसके साथ है हमारा? हंटिंगटन डिजीज के साथ, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो 26, द मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज। तो वो हमारे पास एकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर आती है। 27, when both allele are fully expressed, तो क्या होगा? कोडोमिनेंस होगी, दोनों मिलके एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, कोडोमिनेंस। 28, व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया ए। तो उसके अंदर क्या है हमारे पास? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हीमोफीलिया सी के लिए क्या है? हीमोफीलिया सी किस में आता है? AR में, ठीक है, और ए और बी किस में आता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। 29, अर्ली एडोलिसेंट विद प्रोमिनेंट फोरहेड, एवर्टेड लुकिंग ईयर्स, लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल एंड हाइपरगोनेडिज्म, ठीक है। तो दैट इज द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जिसके अंदर हाइपरगोनेडिज्म आता है, ठीक है। क्लाइन फिल्टर के अंदर क्या आता है हमारे पास? क्लाइन फिल्टर में क्या होगा? कैलमन में हाइपो होगा, ठीक है, कैलमन में हाइपो होगा। टेस्टिकुलर एट्रोफी, गायनोकोमेस्टिया, ठीक है, हाँ। इनफर्टिलिटी आ सकती है क्लाइन फिल्टर के अंदर भी, ठीक है, तो वो उसके अंदर आता है। और हाइपर हमारे पास सिर्फ एक यही है, फ्रेजाइल एक्स, ठीक है, जिसके अंदर हाइपर। 30, होमो हेक्सोमाइनेज ए डेफिशिएंसी किसमें होती है? टे सैक्स डिजीज के अंदर। ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है। टे सैक्स डिजीज के अंदर हमारे पास हेक्सोमाइनेज ए डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है, बहुत डिटेल में करने की जरूरत है। वॉन गिरकी डिजीज के अंदर क्या आएगा? बायोकेम कर चुके हैं, किस चीज की डेफिशिएंसी है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर विद द ट्यूमर म्यूटेशन। ट्यूमर म्यूटेशन के साथ जो है वो आ रही है, किसमें आएगी? फेमिलियल एडेनोमेटस पोलिपोसिस। ये कौन सा ट्यूमर करती है? कोलोरेक्टल। कोलोरेक्टल कार्सिनोमास में जो है वो हमारे पास फेमिलियल एडेनोमेटस पोलिपोसिस आती है। 32, इन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट, इफ फिनोटिपिकली इट इज नॉट एक्सप्रेस, तो पैटर्न को हम क्या कहते हैं? रिड्यूस पेनिट्रेंस, ठीक है। एक होती है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, एक होती है रिड्यूस। तो आप ये देखो कि जेनेटिक जो डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट है वो फिनोटिपिकली प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस। और इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस किस में आएगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर। 33, द मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज कौन सी है? वॉन विलीब्रेंट। और मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव है हीम क्रोमेटोसिस। 34, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वही बार बार आ रहा है, ये रिपीट है। 35, द जेनेटिक एनालिसिस इज डन विद एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस, ठीक है, वही ट्रिपल और क्वाड्रपल जो मैंने आपको बताया है उसके अंदर ये हम चेक करते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 है। गायनेकोमेस्टिया किसमें होता है? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में।
38 अबाउट हंटिंगटन डिजीज, 50% चिल्ड्रन अफेक्टेड, क्योंकि ये है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, जिसके अंदर 50-50 का रूल है, ठीक है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ट्रू रिगार्डिंग G6PD डेफिशिएंसी, कि ये रेयरली अफेक्ट करती है मेल को, ठीक है। जेनेटिक जो G6PD डेफिशिएंसी है ये एक्स लिंक्ड है और ये मेल्स को ही अफेक्ट करती है। जब भी आपके पास कोई मेल आए, हो जाती है, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें ईस्ट्रायोल वगैरह भी हम आ जाता है ना, तो इसलिए, ठीक है। लेकिन amniotic fluid, ठीक है, एनालिसिस इम्पोर्टेंट, ठीक। अच्छा, उसके बाद G6PD डेफिशिएंसी मेल्स को अफेक्ट करती है। जब आपके पास एमसीक्यूज आए कि एक मेल है, ठीक है, उसको अ, चलो राइगर एंड चिल्स के साथ फीवर था, ठीक है, लेकिन कोला कलर्ड यूरिन आने लग गया, ठीक है, तो उसके अंदर आप G6PD डेफिशिएंसी की तरफ ज्यादा जाएंगे, ठीक है। या वैसे भी एक मेल है, उसको उसने एंटी मलेरियल ली है तो कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है, तो G6PD, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो फीमेल के अंदर G6PD नहीं प्रेजेंट करता, अपने जहन में ये बात बिठा लीजिएगा कि G6PD फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। और अगर फीमेल के अंदर इसी तरह का एक सिनेरियो लिखा जाए जिसमें वो फीमेल को लिखे, तो उसके अंदर आपने सेरिब्रल मलेरिया को टिक करना है, जिस जो पी फैल्सीपैरम की वजह से होता है, और वो जो है वो कोला कलर्ड यूरिन कर सकता है, ठीक है। समझ आ गई इस बात की? तो G6PD का याद रखिएगा, मेल के साथ एसोसिएशन होती है, ठीक है, ये अफेक्ट करता है मेल्स को। क्वेश्चन नंबर 14, द चाइल्ड डाइड ऑफ सम रीनल प्रॉब्लम दैट शो मल्टीपल स्टेज एंड ऑटोप्सी। अच्छा, रीनल प्रॉब्लम में ना दो हमारे पास होती है, एक होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है, और एक होती है ऑटोसोमल रिसेसिव। जो डोमिनेंट होती है वो अडल्ट्स में शो होती है, और जो रिसेसिव होती है वो चिल्ड्रंस में शो होती है। ये नेफ्रो में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर हमारे पास कुछ डिजीजेज आती हैं, याद है किसी को कौन कौन सी डिजीज आती है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ? हाँ, लीवर का प्रॉब्लम आ जाता है, हाँ, ठीक है। और रिसेसिव के अंदर, हाँ, लीवर सिस्टम, अच्छा, ठीक है, और रिसेसिव, ठीक है, बेरी एनेरिज्म, फाइन, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव की एक तो डिजीजेस पूछी जाती हैं, ठीक है। नहीं, एक्स लिंक के अंदर जो हमारे पास ये G6PD है, ये किस में आती है डॉक्टर आयशा? एक्स लिंक, व्हाट इट इज एक्स लिंक? एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव के अंदर आती है। तो उसमें अगर एक्स लिंक रिसेसिव है, एक एक्स लिंक अपना आप शो नहीं कर पा रहा, ठीक है, और अगर वो दूसरी फीमेल में चली जाएगी, तो हाँ, इट कैन बी कैरियर, ठीक है, हो सकता है, लेकिन बाज वो अपने आप को पर प्रेजेंट नहीं करता। अब वही रिसेसिव एक्स सन के अंदर चला जाएगा, तो किसी जगह उसके जो है वो चांसेस हैं कि वो वहां पे अपना आप शो कर दे, 50% चांस है। और अगर किसी जगह वो हो सकता है कि वो सन भी नॉर्मल हो, ठीक है। अच्छा, XXY किसमें हमें नजर आती है? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ट्रिपल स्क्रीनिंग, के अंदर हम ईस्ट्रायोल देखते हैं, ठीक है। ईस्ट्रायोल जो होती है वो हमारे पास ट्रिपल स्क्रीनिंग के अंदर आती है। ट्रायोल तीन फॉर्म है ईस्ट्रोजन की, ठीक है। ईस्ट्रोजन की तीन फॉर्म्स कौन सी है? ईस्ट्रोन है, ईस्ट्रायोल है, और कौन सी है? ईस्ट्रायोल, ठीक है। जो ईस्ट्राडायोल है वो डॉल है, ठीक है। तो वो तब होती है जब वो प्री मेनोपॉजल स्टेज के अंदर होती है, ठीक है। वो अभी लड़की है, ठीक है, प्यूबर्टी की स्टेज के बाद, ठीक है, वो प्री मेनोपॉजल स्टेज के अंदर, प्यूबर्टी की स्टेज में। ट्रोन है जब वो सिंगल एक मदर है जो कि पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में है, अब वो सिंगल एक लेडी है, ठीक है, अब वो पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में है, तो इट कैन बी चेंज, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि ये प्रोन है, वन है, ठीक है, ईस्ट्रोन।
और ईस्ट्रायोल जब एक फैमिली है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर, चिल्ड्रन, बच्चा है और फादर है, ठीक है, ट्रायोल उससे बनाया हुआ है। तो ईस्ट्रायोल जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी किस टाइम होती है, ठीक है। तो ये ट्रिपल स्क्रीनिंग के अंदर हम ईस्ट्रायोल को देखते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में हम चेक करते हैं। 43 an adult male died with having the multiple cyst on autopsy kidney। तो ये वही है, autosomal dominant polycystic kidney disease। 44, which of the following is the karyotype of true hermaphrodite। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, ट्रू hermaphrodite और फॉल्स hermaphrodite, ठीक है, सूडो hermaphrodite जिसको हम कहते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसको यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करूंगी, ये हमने आगे करना है। तो इसको फिर बिना ऐसे करें, इसको स्किप ही कर देते हैं अभी, क्योंकि फिर बाकी चीजें मिस हो जाएगी, ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी। 45, द पर्सन एग्जिबिटिंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन हिज जीन्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टू। तो एक्स्ट्रा जो ले रहा है वो ट्राइसोमी में ले रहा है, ठीक है। 46, इन ऑटोसोमल डोमिनेंट बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। 47, द कंसेप्ट ऑफ मदर ट्रांसमिटिंग जेनेटिकली डिजीज, तो माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है जो मदर से ट्रांसमिट होती है। 48, a female baby with the ambiguous genitals and large clitoris, ठीक है, ये भी छोड़ दें, ठीक है। ये वही है ट्रू एंड सूडो hermaphrodites के साथ। 49, the snowstorm appearance is related to which of the following। तो कंप्लीट मोल और इनकम्प्लीट मोल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले भी। हेरिडिटरी फॉर्म मोल्स हैं जो, उसके अंदर जो कंप्लीट मोल होता है उसके अंदर आपको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो है वो मिलती है, ठीक है। 50, इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। क्या है कि इसमें HNPPC जो कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के साथ भी एसोसिएटेड होता है। हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस जो कार्सिनोमा है, ठीक है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ भी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द ऑफस्प्रिंग हैविंग 50% ऑफ चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिजीज, और कोई कैरियर नहीं है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिसमें 50-50 होता है, 50 नॉर्मल 50 अफेक्टेड। 52, इन द डाउन सिंड्रोम रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन ट्रांसमिट इन हाउ मच परसेंटेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, 33%, इसको रट्टा लगा लो। 53, what is codominance, तो where two different traits are both expressed alongside each other, दोनों तरफ से प्रेजेंटेशन आएगी। 54, Duchenne muscular dystrophy is due to the deficiency of dystrophin protein, ठीक है। 55, a young lady presented in OPD with the primary amenorrhea, on examination breast is present but uterus is absent and blind vagina, ये भी छोड़ दें, ट्रू एंड सूडो hermaphrodite के साथ है, ये मैं इसको एक्सप्लेन करके तो फिर ही करेंगे, ठीक है। 56, a young boy presented with the enlarged genitals and pubic hair and rapid growth, ठीक है, ये इसको भी स्किप करें। 57, the bar body is diagnostic for what। तो टर्नर सिंड्रोम के लिए डायग्नोस्टिक होती है क्योंकि उसमें होती ही नहीं। 58, a child born with genetically male but external appearance of genitals are female, testicular feminization syndrome। एक मिनट में टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम, ट्रू एंड सूडो hermaphrodites, ये एक अलग टॉपिक है जो कि हमने डिस्कस करना है। तो मैं लहदा से डिस्कशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए इसको हम एंड पे ही डिस्कस करेंगे। अभी बाकी MCQs कर रही, ठीक है। 59, इन अ प्रेग्नेंट लेडी टू डायग्नोज ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, तो उसके अंदर जो है वो अल्ट्रासाउंड देखते हैं हम। 60, द हाइपर टेलोरिज्म ऑब्लिक पैल्पेब्रल फिशर, ऑब्लिक पैल्पेब्रल फिशर किसके अंदर आती है, डाउन सिंड्रोम में, ठीक है, वो साइमन क्रीज वगैरह भी आ रही होती है, ठीक है। 61, a child present with the ocular anomalies, corneal defect, lens prolapse, diagnosis is the Porter syndrome। पोर्टर सिंड्रोम के अंदर ना तीन चार चीजें आती हैं। पोर्टर सिंड्रोम का अगर मुझे कोई पिक्चर मिल जाए मैं आपको वो दिखा देती हूँ। पोर्टर सिंड्रोम का ना अपने उस नाम में ही है, इसका जो एक टी है ना, इसका एक टी कहता है ट्विस्टेड फेस, ठीक है। पोर्टर
एक मिनट मुझे देख लेने दे फोटो सिंड्रोम अगर वो। ठीक है, तो ये पोर्टर सिंड्रोम के ही हैं। पी से क्या है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। ओ से ओलिगो हाइड्रोमिनोज। टी से ट्विस्टेड स्किन एंड ट्विस्टेड फेसेस। ठीक है। और फिर एक्सट्रीमिटीज डिफेक्ट होता है और रीनल एजेनेसिस होता है बायलैटरल। ठीक है। ओलिगो हाइड्रोमिनोज हो रहा होता है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो रहा होता है पोर्टर सिंड्रोम के अंदर। और इसी के अंदर फिर ये जो है वो ट्विस्टेड फेस और ट्विस्टेड स्किन आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो आईज का प्रॉब्लम है, ऑक्यूलर एनोमलीज हैं। इसके अलावा कॉर्नियल डिफेक्ट और लेंस की प्रोलैप्स भी है। ठीक है, थोड़ा सा और भी हमें इस बारे में बताना चाहिए था, इन्होंने यहाँ पे और एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि ट्राइसोमी 21 के अंदर 13 और 18 में ऐसा सीक्वेंस नहीं आ रहा होता जिसमें लेंस प्रोलैप्स हो या कॉर्नियल डिफेक्ट या ऑक्यूलर एनोमलीज हो। ठीक है, तो इसलिए जो है वो पोर्टर सिंड्रोम के साथ इसको इस तरह जो है वो कर रहा है कनेक्टेड। वैसे ये थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है ये इनकम्प्लीट सी है। ठीक है, तो पोर्टर सिंड्रोम के ये सारे आ रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास 62 को भी छोड़ेंगे मैं कराऊंगी बात। 63 abnormalities are common in meiosis if a complete chromosome is transferred to the haploid cell। तो इसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। ठीक है, हैप्लॉइड सेल है और उसको एक और क्रोमोसोम कंप्लीट मिल गया है, तो उसके अंदर 3 हो जाएंगे, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगा। 64 what is the allele non-identical gene at the same locus। 65 the child with the Down syndrome, one of the parent has chances of having the Robertsonian translocation। और कितने परसेंट चांस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाने के, 33%। ठीक है। 66 the thalassemia suspected in fetus, how to diagnose। the chronic villus sampling से हम थैलेसीमिया को सस्पेक्ट करते हैं, डायग्नोसिस है। 67 the best diagnosis for Turner syndrome is the karyotyping। ठीक है, अगर karyotyping ना हो तो फिर बार बॉडीज, क्योंकि बार बॉडीज सिर्फ हम टर्नर में नहीं पढ़ते। ठीक है, बार बॉडीज हम नॉर्मल में भी पढ़ते हैं और बार बॉडीज हम क्लाइन फिल्टर के अंदर भी पढ़ते हैं, तो इसलिए बेस्ट डायग्नोसिस उसकी कैरियोटिपिंग है जो कि 45x नॉट है। अगर वो हमारे पास ना हो तो फिर हम उसके बाद जो है वो देखेंगे कि वो बार बॉडीज के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं। ठीक है। 68 द बार बॉडीज इन एक्स 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 में कितनी है, इसमें 2 बार बॉडीज हैं, एक एक्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी जितने भी एक्स हैं वो बार बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 69, इसको पैरामीटर का विचार बता रहा हूँ। चलिए इसको भी अभी यहाँ पे छोड़ दें। 70 regarding the mitochondrial mutation what only transmitted from mother m with the mother m with the mitochondrial transmission regarding autosomal dominance incomplete penetrance होती है। 72 स्कैंटी बार बॉडीज हमें कहाँ मिलती है, यहाँ पे ये करेक्शन कर लें, ये क्लाइन फिल्टर के अंदर मिलती है। ठीक है, एब्सेंट मिलती हैं टर्नर के अंदर। ठीक है, ये करेक्शन कर लें यहाँ पे। मेरी आवाज आ रही है सबको, खामोशी हुई है बहुत मैम ज्यादा। 72 वाला, ठीक, मैम ओके। 72 वाला आंसर डी है। रेफरेंस 71 हो गया ना। ओके फाइन। 73 a child has dwarfism due to short limbs and normal height of the trunk, there is no signs or symptoms suggestive of mental retardation। pattern of development of dwarfism in these children would be have what, तो इसके अंदर एक कॉन्ड्रोप्लेजिया है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी जो है वो 72 क्लाइन फिल्टर है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट में मैंने बताया ना। हाँ, नॉर्मली ही इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस आती है। दोनों डोमिनेंट होंगे, जब को डोमिनेंस हो रही है तो आधा पूरा पूरा कोई भी अपना आप शो नहीं कर पाएगा ना, इसलिए हेट्रोजीनस होती है। ठीक है, हेट्रोजाइगस सॉरी। ठीक है, इसलिए हेट्रोजाइगस होती है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, ड्वार्फिज्म है, शॉर्ट लिम्स है और हाइट ऑफ ट्रंक जो है वो नॉर्मल है। ठीक है,
74 रिगार्डिंग रिकम्बिनेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उसके अंदर प्लाज्मिड को हम देखते हैं। 75 द फीमेल हु इज 45x नॉट, तो उसके अंदर क्या होगा, गोनेडल डिसजेनेसिस एंड जर्मिनल हाइपोप्लेजिया, स्ट्रीक ओवरीज आती है। ठीक है, स्ट्रीक ओवरीज आती है। बस क्लाइन फिल्टर के साथ आप याद रखें कि स्कैंटी जो है वार बॉडीज वो क्लाइन फिल्टर है। ठीक है, एब्सेंट आपके पास टर्नर में है, और नॉर्मल आपने फीमेल, नॉर्मल फीमेल वन वार बॉडी के साथ बता दी। 46 इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज वॉइड, तो हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो 77 सॉरी 76 77 हंटिंगटन डिजीज के अंदर क्या होगा, 50-50 चांस होगा। ठीक है, 50 चांस है कि वो अफेक्टेड होगा और 50 नॉर्मल होंगे। 78 द मेंटल रिटार्डेशन एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम ट्राइसोमी इज, तो 21 के साथ डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है। 79 which is X-linked disease, तो Duchenne muscular dystrophy is the X-linked recessive disease. 80 autosomal recessive differentiate from dominant, Siempre कैसे? queda todo, ¿no? Hamaरा पहले पहले रोड़ा। जी जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट को रिसेसिव से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो रिसेसिव के अंदर क्या है, डिजीज प्रेजेंट एट 1 out of 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैंने ये पहले भी बोला था, जब भी डिफरेंस का एमसीक्यूज आए तो जो पहली चीज लिखी है उसको एक्सप्लेन करना है। तो जो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है उसमें क्या है, कैन का निमोनिक है और 50-25-25 है। ठीक है, तो 50% कैरियर, 25 अफेक्टेड, 25 नॉर्मल। ठीक है, 1 in 4 जो बच्चा होता है वो अफेक्टेड होता है। 81 रिगार्डिंग एक्स लिंक डिसऑर्डर, हेट्रोजाइगस होता है, रेयरली इफेक्ट होती है फीमेल। 82 विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो ये फैब जो एडिनोमेटस पोलिपोसिस है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। 83 in the 40-year-old female the chances of Down syndrome, ये याद कर लें कि 30 years पे 1 in 1000 होंगे, 35 पे 1 in 350 होंगे, 40 पे 1 in 100 रह जाएंगे, और 45 पे 1 in 30 होंगे। ठीक है, वो कम होता जाएगा। 84 द मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है, हीम क्रोमोटोसिस। 85 द मार्फन सिंड्रोम क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, 86 सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। 87 आल्पोर्ट सिंड्रोम क्या है, ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, फेयर के साथ ही मैंने इधर लिखा हुआ है, वो भी याद कर सकते हो, और जैसे मैंने थोड़ा सा बताया वो भी याद कर सकते हो। 88 द सेंट्रोम डिवाइडेड ट्रांसवर्सली रिलेटेड टू आइसोक्रोमोसोम। ठीक है, अगर वो जब डिवीजन हो रही होती है वो ट्रांसवर्सली एक लाइन में डिवाइड होने लगते हैं, उसे हम आइसोक्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये माइटोसिस मियोसिस के प्रोसेस के अंदर डिवीजन जब हो रही होती है। 89 ऑल आर एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट, तो हॉर्शू किडनी नहीं होती डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, एएसडी, अल्जाइमर, ये मैं एएम है, ये मैं बता चुकी हूँ। 90 a 5-year-old female child brought to a clinic with a short stature, short web neck, तो ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम। 91 the woman and man has a history of recurrent pregnancy, their clinical and genetic history is unremarkable but all pregnancies end up stillbirth, how will you investigate, तो कैरियोटाइपिंग करेंगे। और ये किस डिजीज में होता है, जिसमें स्टिल बर्थ हो रही हो, या वैसे 3 to 4 जो है वो एपीएस। ठीक, वेरी गुड। 92 the patient presents with the short stature, cleft palate, finger, extensible cardiac problems, तो किसमें है, डायजॉर्ज डिजीज में। डायजॉर्ज डिजीज में आपके पास आता है catch 22, इसके अंदर थाइमिक हाइपोप्लेजिया। थाइमस हम इम्यूनोलॉजी में भी इसको डिस्कस करेंगे वैसे, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए, जो थाइमिक हाइपोप्लेजिया हमारे पास आता है वो ये हमारे पास ये डाइजॉर्ज सिंड्रोम में आता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, बार बार जो है वो इन्फेक्शंस होते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो मेनली इसके सिम्टम्स हमारे पास आ रहे होते हैं डाइजॉर्ज के ऊपर। ठीक है, तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम catch 22 के साथ याद रखिएगा। 22q11 क्रोमोसोम इसमें अफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें जो कैच है, सी से कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, ए के अंदर एबनॉर्मल फेसिस होते हैं, टी से थाइमिक हाइपोप्लेजिया होता है,
थाइमस जो है आपको पता है कि टी सेल की जो डिफरेंशिएशन है, जो हमारे इम्यूनिटी के बी और टी सेल्स हैं, जो टी सेल्स हैं वो किधर मेच्योर होते हैं, थाइमस के अंदर। ठीक है ना, तो जब थाइमिक हाइपोप्लेजिया होगा, टी सेल इमेच्योरिटी हो जाएगी, तो बार बार इन्फेक्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, क्लेफ्ट पैलेट आ जाता है, और आखिरी एच से हाइपोकैल्सीमिया आता है, क्योंकि इसमें पैराथायरॉइड भी जो है वो नहीं डेवलप हुआ होता है। ठीक है, कैच 22 का निमोनिक है डायजॉर्ज सिंड्रोम के लिए। ठीक है, दोबारा से एक दफा बता देती हूँ, कैच 22 के अंदर कार्डिक प्रॉब्लम्स है, अब नॉर्मल फेसिस हैं, थाइमिक हाइपोप्लेजिया है, इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया है जो कि इम्पोर्टेंट है टू द पैराथायराइड। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो थाइमस और इंफीरियर पैराथायराइड बनता है ग्लैंड, वो एक ही जगह से डेवलप हो रहा होता है। एम्ब्रियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, जब एक जगह से एक चीज डेवलप नहीं हो रही तो दूसरी कैसे डेवलप होगी। तो वो कैच 22 के अंदर इसलिए दोनों इकट्ठे जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं, और कार्डिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं 22 से। क्या है कि क्रोमोसोम 22q11। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, थाइमिक हाइपोप्लेजिया और 22q11 सिंड्रोम, जॉर्ज का ही बता रही हूँ, कैच 20। ठीक है, 93 द फीमेल पेशेंट केम इन कार्डिक ओपीडी विद कार्डिक डिफेक्ट इन साइकेट्रिक बिहेवियर, ये भी डायजॉर्ज सिंड्रोम है जिसमें साइकेट्रिक बिहेवियर और कार्डिक डिफेक्ट आएगा। 94 द 11-year-old boy faced abdominal trauma and then presented to emergency, क्या आ रहा है, 1+ ब्लड आ रहा है, 3+ प्रोटीन आ रहा है, तो क्या है, ये ऑटोसोमल बच्चों में जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, वो जब सिस्टिक डिजीज होगी तो वो फटेगी ट्रॉमा की वजह से, प्रोटीन्स भी आएंगी, यूरिन भी आएगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ ब्लड भी आएगा। 95 द कार्डिक एबनॉर्मेलिटी फेशियल अनॉमलीज थाइमिक हाइपोप्लेजिया हाइपोकैल्सीमिया, अब इसमें सारी चीजें लिखी हुई आ रही, तो कैच 22 है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज, सी से कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज, ए से एबनॉर्मल फेसिस, टी से थाइमिक हाइपोप्लेजिया, टी से क्लेफ्ट पैलेट, और एच से हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, 22q11 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है ये। 96 द स्वेट क्लोराइड टेस्ट किसमें पॉजिटिव होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। 97 द अल्जाइमर डिजीज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाउन सिंड्रोम। 98 द मदर हैड अल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो प्री मेच्योरिटी का जो है वो अल्कोहल के साथ जो है वो आता है। 99 द पेशेंट विद एपिकेंथल फोर्स रिटार्डेशन प्रोट्रूडेड एब्डोमेन, तो क्या है, एपिकेंथल फोर्स किसके अंदर आती है हमारे पास, डाउन सिंड्रोम के अंदर। 100 the inherited only from mother to child is the mitochondrial DNA। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गए। अब मैं आपको ना कुछ रिव्यू भी साथ में आपको करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, बाकी के ये इसमें मुश्किल तो नहीं है, बाकी के एमसीक्यू बाद में, पहले कुछ अब डिजीजेस सुनना जो कि इम्पोर्टेंटली आती है। ठीक है, एमसीक्यू में हमारे पास। ठीक है, ओके, डिजीजेस अब कुछ कर लें जो कि इम्पोर्टेंटली हमारे पास, 1 मिनट में। अभी ठीक है आवाज, कुछ डिजीजेज अब कर लें। ठीक है, एक वो ट्रू एंड सूडो हर्मेफ्रोडाइट्स वाली, ठीक है, जिसके एमसीक्यूज आते हैं, और एक जो है वो ये स्पॉट एड्रेशक सिंड्रोम एक आता है इम्पोर्टेंटली। ठीक है, उसको मैं बता देती हूँ कैसे याद करना है, और प्रेडर विलाय और एंगरमैन सिंड्रोम। ठीक है, ये कुछ डिजीजेज मैं बताती, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एमसीक्यूज हमने 100 डिस्कस किए हैं। ठीक है डॉक्टर मैम, तो बाकी अभी ये रिपीट है, जो इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं आप वो सुनना है। अच्छा, अपना ना पेज नंबर AA से खोलें 593। ठीक है, 593 रिप्रोडक्शन की पैथोलॉजी के कुछ हिंट्स हैं।